एजीनियम दोस्तों, आज हम आचार्य परमेष्टि के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम अर्हंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी आचार्य परमेष्टि से संबंधित ही मैं आप लोगों से वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलो आचार्य परमेष्टि के बारे में जानते हैं। आचार्य परमेष्टि किसे कहते हैं? आचार्य परमेष्टि कौन होते हैं? आचार्य परमेष्टि वो होते हैं जो मुनि संघ के नायक होते हैं। मुनि संघ के नायक कैसे होते हैं? जो रत्नत्रय के धारक में प्रमुखता को प्रदान करते हैं। जिनका रत्नत्रय प्रमुख होता है उन्हें मुनि संघ का नायक बना दिया जाता है और उन्हें आचार्य परमेष्टि कहते हैं। आचार्य परमेष्टि पंचाचार का स्वयं भी पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी पंचाचार का पालन करवाते हैं। सुयोग्य श्रावकों को दीक्षा देते हैं और संघस्थ मुनि के किसी कारण से दोष लगने से उनको प्रायश्चित भी देते हैं। उन्हें हम आचार्य परमेष्टि कहते हैं। आचार्य परमेष्टि के मूल गुण। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं, जिसमें 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार यानी कि 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। इस प्रकार ये 36 मूल गुण हुए। अब हम पहले तप के बारे में, 12 तप। तो पहले तो ये कि तप किसे कहते हैं? तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध है तप है। इच्छाओं का निरोध करना यानी अपनी इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। जिस प्रकार अग्नि में सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार तप के द्वारा इस आत्मा को तपाकर शुद्ध किया जाता है। तप से कर्मों का संवर भी होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। तप 12 प्रकार के होते हैं आचार्य की श्री के, आचार्य परमेष्टि के, जिसमें 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। बाह्य तप होते हैं जो बाह्य द्रव्यों के अवलंबन से किए जाते हैं और जो दिखाई भी देते हैं, पता चलता है कि ये बाह्य तप है। तो बाह्य तप में 6 में पहला अनशन तप, जिसमें चारों प्रकार के हार का त्याग करके, चारों प्रकार के हार का त्याग करके उपवास आदि किया जाता है। 1 दिन, 2 दिन, बेला, तेला, महीना, 6 मास, इस तरह से आचार्य परमेष्टि उपवास करते हैं। उनोदर, नंबर 2 उनोदर, सामान्य भूख से कम भोजन करना। 32 ग्रास बताए गए हैं साधु के लिए, उसमें से कुछ कम भोजन करना। जैसे अपने वृत्ति परिसंख्यान, जब साधु लोग आहार के लिए उठते हैं तो वो कुछ अपने मन में संकल्प करके चलते हैं कि आज अमुक घर में हार लूँगा, पड़घान में ये चीज़ होगी तो हार लूँगा, आहार में इन चीज़ों का त्याग करूँगा, जिसे हम विधि भी बोलते हैं। आहार में भी आज इस चीज़ का त्याग कर दूँगा। वो होता है साधुओं का, आचार्य परमेष्टि का वृत्ति परिसंख्यान तप। वृत्ति परिसंख्यान तप। रस परित्याग, 6 रस होते हैं: दूध, दही, घी, तेल, मीठा और नमक। तो उनमें से वो संकल्प कर लेते हैं कि हमारे इस रस का त्याग है। 1, 2 से अधिक कुछ रस का त्याग कर देते हैं। विविक्त शय्यासन, जो राग द्वेष रहित शैया का त्याग करके किसी एकांत स्थान पर जाकर सोना, वो विविक्त शय्यासन होता है। काय कलेश, शरीर को कष्ट देना, शरीर के सुख का त्याग करना, यानी कि 22 परिसह को सहना। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान, क्षुधा, प्यास, इस तरह के उपसर्गों को सहना, परिसह को सहना, वो उनका काय कलेश में आता है। इस तरह का काय कलेश आचार्य परमेष्टि करते हैं। अभ्यंतर तप। अभ्यंतर तप यानी जो बाह्य अवलंबन के द्वारा ना किया जाए, जो मन की इच्छाओं को रोकने के लिए किया जाए, जो किसी को दिखाई ना दे। उसमें सबसे पहला है प्रायश्चित। प्रमादवश या किसी कारणवश मूल गुणों में लगे हुए दोषों को
गुरु के पास जाकर बताना और उससे उनका प्रायश्चित लेना। गुरु उसका प्रायश्चित देते हैं, वो उनका प्रायश्चित तब होता है। विनय, रतन त्रय धारकों के प्रति विनय भाव रखना, नम्रता का भाव रखना, दया और प्रेम का भाव रखना, और विनय तप होता है। वैयावृत्ति, साधुओं की संगत, साधुओं की, रतन त्रय धारक की सेवा शुश्रूषा करना। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग, अहंकार और ममत्व को त्याग कर ध्यान लगाना। हमने अहंकार और ममत्व को त्याग कर समस्त वस्तुओं से अपने मोह को त्याग कर ध्यान लगाना, 1 माह के लिए, 1 घड़ी के लिए, उसे व्युत्सर्ग कहते हैं। वो आचार्य परमेष्टि पालन करते हैं। ध्यान, एकाग्र चित्त से किसी एक ही वस्तु का ध्यान करना, वो ध्यान। ये हुए अब हमारे आचार्य परमेष्टि के 12 प्रकार के तप, जिनका आचार्य परमेष्टि पालन करते हैं। अब एक छोटी सी बात है कि संयम और तप में अंतर। संयम भी आता है, तप भी आता है। मैं बीच में वैसे ही बता रही हूँ। संयम तो होता है जो इंद्रियों को वश में रखते हैं और 6 काल की जीव की रक्षा करते हैं। तप होता है इच्छाओं का निरोध करना, अपने कर्मों की निर्जरा करना, वो तप होता है। अब है 10 धर्म। 10 धर्म कौन से हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। सबसे पहले क्षमा। ये अपशब्द कहने पर, उपसर्ग करने पर, क्रोध का कारण उत्पन्न होने पर भी क्रोध ना करना, वह उत्तम क्षमा कहलाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम। उत्तम मार्दव, अभिमान, मान, घमंड ना करना। हमारे अंदर ज्ञान है, हमने इतनी पूजा कर ली है, हमने इतना दान दे दिया है, इस चीज का घमंड ना करना। उत्तम आर्जव, सरलता का होना, कुटिल भाव का त्याग होना। जो मन में है वो ही वचन कहना, मन में राम बगल मुंह नहीं होना चाहिए। उत्तम सोच, आचार्य परमेष्टि के पूर्ण रूप से लोभ का त्याग होता है। उन्हें किसी तरह का कोई लोभ नहीं होता है। लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ के कारण पतन की ओर चले जाते। उत्तम सत्य, किसी के कहे गए वचनों को, आगम के अनुसार वचनों को ज्यों का त्यों कहना, उसमें ना एक शब्द बढ़ाना है ना एक शब्द घटाना है। उत्तम सत्य, जीव की रक्षा, वचन बोले, ऐसे वचन ना बोले जिससे किसी निरपराध प्राणी की हिंसा हो, मन से, वचन से, काय से, वो होता है उत्तम सत्य। उत्तम संयम, 5 इंद्रियों और मन को बस में रखना, 6 काय के प्राणियों की रक्षा करना, वह उत्तम संयम होता है, जिसका आचार्य परमेष्टि पालन करते हैं। संयम 2 प्रकार का होता है। प्राणी संयम, 6 प्रकार के जीवों की रक्षा करना, प्राणी संयम होता है। और इंद्रिय संयम, 5 इंद्रियों और मन को वश में रखना। उत्तम तप, इच्छा निरोधे तप है। तप के बारे में अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, वही तप है। तप से कर्मों की निर्जरा होते हैं। उत्तम त्याग, आचार्य परमेष्टि किस तरह का उत्तम त्याग करेंगे? शास्त्र दान देना, यानी कि ज्ञान देना, धर्मोपदेश देना, वो उनका ज्ञान दान है। अभयदान, संघर्ष मुनियों की, रतन त्रयधारियों की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। बाह्य और अंतरंग सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग, ये उसको बोलते हैं उत्तम अकिंचन। उत्तम ब्रह्मचर्य, 18,000 शील के दोषों रहित आचरण करना। 18,000 आत्मा में रमन करना, बाह्य वस्तु से आकर्षण को छोड़कर अपनी आत्मा में रमन करना, उत्तम ब्रह्मचर्य। इस प्रकार ये 10 धर्मों का पालन आचार्य श्री करते हैं।
आचार्य परमेष्टि करते हैं। पंचाचार, जिसमें दर्शनाचार, सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोष रहित सम्यक दर्शन आदि का पालन करना दर्शनाचार है। ज्ञानाचार, सम्यक ज्ञान के 8 अंग सहित ज्ञान होना ज्ञानाचार, ज्ञान का पालन करना, ज्ञान में वृद्धि करना ज्ञानाचार है। गुप्ति, इस प्रकार 13 चारित्र का पालन करना चारित्राचार है। वीर्य, तपाचार, 12 प्रकार के तपों का दोष रहित पालन करना वो तपाचार है। वीर्याचार, अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए, हम तो नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं हो सकता, इस प्रकार ना करके शक्ति को ना छुपाकर उपसर्ग को सहते हुए समता भाव से उपवास आदि करना वो वीर्याचार है। ये 5 आचार हुए। 6 आवश्यक, 6 आवश्यक में सबसे पहले है करने योग्य, यानी जिनको करना हमें आवश्यक है। साधु लोगों के आचार्य परमेष्टि के 6 आवश्यक कार्य होते हैं जिनको उन्हें दिन में अवश्य करना होता है। सामायिक, समता भाव को धारण कर कर पंच परमेष्टि को नमस्कार करना वो सामायिक होता है। आचार्य परमेष्टि दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न। वो 48 मिनट के लिए सामायिक करते हैं। नंबर 2, स्तुति, 2400 तीर्थंकरों का गुणगान करना वो स्तुति होती है। वंदना, किसी एक तीर्थंकर का गुणगान करना वंदना। प्रतिक्रमण, आचार्य परमेष्टि प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं और संघर्ष साधुओं से भी करवाते हैं। अपने द्वारा लगे हुए दोषों का मन वच काय से निंदा करना, उसका प्रायश्चित लेना, उसके लिए उसको प्रतिक्रमण कहते हैं कि हे प्रभु, पूरे दिन में हमसे जो मन वच काय की दुष्टता से किसी कार्य में हमसे जो भी दोष लगे हों, व्रत में, उपवास में, उसकी हम मन वच काय से अपने दोषों की स्वीकार करते हैं और अपने दोषों की निंदा करते हैं। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का भविष्य में हमसे कोई दोष ना हो, हे भगवान हम ये कार्य कर रहे हैं, इसमें हमसे कोई दोष लगे तो हमें क्षमा कर। कायोत्सर्ग, शरीर से ममत्व त्याग कर खड़े होकर या बैठकर आत्मा का ध्यान लगाना। शरीर का हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो जाता है, शरीर से ममत्व त्याग देते हैं कि ये शरीर हमारा है ही नहीं। ये हो गए 6 आवश्यक। अब हैं 3 गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। मन गुप्ति, मन गुप्ति की मन में किसी तरह के संकल्प विकल्प का ना आना, मन का एकाग्र होना, अपने मन को एकाग्र रखना, मन में किसी तरह के बुरे विचारों का नहीं आना, वो है मनोगुप्ति। वचन गुप्ति, हित मित और प्रिय वचन बोलना, अपने से कोई ऐसे वचन ना बोले जाएं जिसके गलत वचन ना बोले जाएं, हित मित और प्रिय वचन का बोलना। काय गुप्ति, अपने शरीर को वश में रखना, किसी बैठे बैठे किसी पाप क्रिया को, अनावश्यक क्रिया को नहीं करना, उसको कहते हैं काय गुप्ति। हमारे शरीर से कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे हमें दोष लगे, काय गुप्ति। और जो साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं उनका तो आचार्य श्री भी पालन करते हैं, आचार्य परमेष्टि को भी करना होता है। आचार्य परमेष्टि की एक और बात होती है, जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका अंत समय निकट आ गया है तो उनके संग में जो भी सुयोग्य शिष्य होता है, सुयोग्य मुनि होते हैं, वो उनको अपना आचार्य पद दे देते हैं और खुद मुनि पद पर आ जाते हैं। और जिसको आचार्य पद देते हैं, नवीन पदस्थ, यानी जिसको उन्होंने अपना आचार्य पद दिया है, नीचे बैठकर खुद उनको नमोस्तु बोलते हैं उन्हें, यानी कि अपना पद दूसरे मुनि को, योग्य मुनि को दे देते हैं। ये हुआ आचार्य परमेष्टि। अब हम वैसे तो आचार्य परमेष्टि के यदि मूल गुणों को मैं डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने अभी संक्षिप्त में ही बताए हैं। जब इन टॉपिक को पढ़ेंगे, तप वाले विषय को पढ़ेंगे, धर्म वाले विषय को पढ़ेंगे, जब आपको विस्तृत रूप में बताया जाएगा। अब मैं
इससे संबंधित आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बारह प्रकार के तपों के 2 भेद कौन से हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।